भी इसके प्रशंसा धन्यवाद करें। कहे उससे कि कितना प्रेम आप करते हैं उससे, क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। ओ यस लॉर्ड जीसस, आपसे प्रेम करते हैं पूरे मन से, पूरे हृदय से, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया पहले। ओ जीसस वी मैग्नीफाई, आपका नाम और ऊंचा होते रहे हमारे जीवन से, हर एक शब्द से, हर एक कार्य से, हर एक चीज़ जो हम करते पिता, तेरा महिमा और तेरा बड़ाई होते रहे हमारे जीवन से। ओ तू योग्य है, तू योग्य है महिमा और आराधना की। जीसस वी वर्शिप यू। धन्यवाद देते पिता आपका पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे मध्य में है। धन्यवाद पिता, हम जानते कि आज एक खास रूप से हमें छुएगा। हम आए हैं पिता एक उम्मीद लेकर कि आप हमसे आज बात करेंगे। जो बोझ लेकर आए, जो दुख से दबा है, मैं भी बीमार है पिता, हम जानते कि सही जगह है आपके उपस्थिति में है। और हम जानते जहाँ आपके उपस्थिति है पिता, वहाँ छुटकारा है, वहाँ चंगाई है, वहाँ प्रेम है, अनुग्रह है, कृपा है पिता। धन्यवाद देते हैं। आज हम यहाँ से लौटकर नए रूप से जाएंगे, नए लोग बनकर जाएंगे, बदल कर जाएंगे, छुटकारा पाकर जाएंगे, आज़ाद होकर जाएंगे और खुशहाली में जाएंगे यहाँ से। धन्यवाद पिता, इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक चीज़ जो होगा आपकी महिमा और बड़ाई के लिए होगा, आपकी इच्छा द्वारा होगा पिता। आपका महिमा आ जाए यहाँ हर एक चीज़ में पिता। तू बड़े, हम घटे, तू बढ़ते जा पिता। तेरा प्रशंसा स्तुति हर समय हर वक्त होते रहे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुश हूँ आपको देखकर। जैसे हम गीत में जाएंगे, प्लीज दिल खोल कर परमेश्वर की प्रशंसा करें। तेरा प्यार है महान, आमेन। तेरा प्यार है जहाँ मैं जो पहले मुर्दा था, आमेन। हम मुर्दा था, हम कीचड़ में थे, लेकिन उसका प्रेम ने हमें खींच के निकाला, एक नया जीवन दिया। आज हम उसके जय जयकार करेंगे। हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। सबका जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार।
अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरी जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरी जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, सब जय जयकार करें। ओ तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, जय जयकार, तूने हमारे लिए क्या कुछ ना किया पिता। ओ वी प्रेज यू, हमें खुशी दी, आनंद दी, नया जीवन दिया, प्यार दिया जो हमारे समझ से बाहर है। ऐसा प्यार कोई नहीं हमसे कर सकता है। ये बाइबल में कहता है। हालेलुया, सागर से भी गहरा है। आमीन, आमीन, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा उसका प्यार है हमारे प्रति। सागर से भी गहरा, सब ताली बजाएं। पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सबका प्यार है, प्यार है, तुझसे ही प्यार है। ओ प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है। ओ प्यार है तुझसे यीशु। सागर से भी गहरा, ओ सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यारे, प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सबका प्यार है, प्यार है तुझसे ही प्यार है। हो प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है। ओ प्यार है तुझसे यीशु।
हालेलुया 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 प्यार है तुझसे हालेलुया 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 प्यार है तुझसे हालेलुया हालेलुया अपने पास उठाए हालेलुया प्यार है तुझसे हालेलुया 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 प्यार है तुझसे आवाज उठाए प्यारे प्यारे तुझसे ही प्यार है ओ प्यार है तुझसे प्रभु प्यार है तुझसे ही प्यार है हो प्यार है तुझसे यीशु तुझसे यीशु तुझसे यीशु हालेलुया तुझसे प्यार है पिता तू महान परमेश्वर है तेरे जैसा कोई नहीं हमसे प्रेम कर सकता तेरा जैसा कोई नहीं पिता हम यहाँ खड़े हैं सिर्फ आपके प्रेम ही के कारण और हम कहते हैं आपसे हम कितना प्रेम करते हैं ईश्वर धन्यवाद देते हैं और ये अंदर से धन्यवाद ईश्वर प्रेम किया मुझसे प्रभु क्रूस पर जान दिया मेरे लिए मैं तुझको सारे जीवन देता प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा सब कहें तुमने प्रेम किया तुमने प्रेम किया मुझसे प्रभु क्रूस पर जान दिया मेरे लिए मैं तुझको सारे जीवन देता प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा
कुछ हम समर्पण करते हैं। ये हमारे प्रार्थना है, हमारे दिल की इच्छा है पिता। ओ हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। We glorify Jesus. Yes Lord, yes Lord, धन्यवाद, धन्यवाद। सब चीज तेरा है पिता, तेरे ही कारण, तेरे ही द्वारा, तेरे ही लिए हम जीवित हैं। ओ तेरे से महान पवित्र नाम। ओ धन्यवाद आपके अनोखा प्रेम के लिए। जीसस, 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 we worship you Lord. Hallelujah. Yes, मैं स्तुति करने के लिए be glorified Lord. Hallelujah. शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। सब गए, आपकी आवाज सुना नहीं रहा है। सब इस गीत को जानते हैं। फिर गए, शून्य से लेके, आवाज उठाए, से रच लिया, प्रेम किया है अनंत जीव, दिया पुत्र मेरे लिए, आवाज उठाए, अनोखा प्यार, अनोखा करूंगा स्तुति, अनोखा प्यार, हालेलुया, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, हालेलुया। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड से लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा,
स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। एक बार और, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया, ओ यस, अनोखा प्यार तेरा। Hallelujah. We praise you, we praise you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are wonderful. Let's all worship and praise the Lord this morning. धन्यवाद है परमेश्वर कि वो अपना पुत्र हमारे लिए भेजा। आज हम उसको धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमें पाप से क्षमा किया है। धन्यवाद धन्यवाद। Glory to God. Praise God. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Praise Jesus. Glory be to God. Thank you, Jesus. हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम तेरे सन्मुख दीनता से आते हैं, ये प्रार्थना करते कि परमेश्वर तेरा आशीष हर एक पर रहे। धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन के लिए हर एक जितने लोग जहाँ आए हैं परमेश्वर तेरा आशीष हर एक पर रहे। और प्रार्थना करते हैं कि जो आज यहाँ नहीं है तो उनके साथ उन्हें मदद कर कि वो भी आए और तेरे नाम की प्रशंसा जैसे कर सके। धन्यवाद हर एक आशीष के लिए, धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद तेरे पुत्र के लिए। परमेश्वर तो हमसे कितना प्यार किया कि अपना पुत्र को भेजा, और हम धन्यवाद देते हैं कि हमें वो रिहाई दिया है और आज हम स्वर्ग के भागी हो सके। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तो हमें तंदुरुस्ती दिया है, हमें स्वास्थ्य दिया है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू कितना महान है, तू हमसे प्रेम किया है। और आज हम प्रार्थना करते कि तू हर एक के साथ रह, हमें अगुवाई कर, और जो वचन आएगा तेरा आशीष रहे हर एक पर। और इसमें हम हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मसीह की जय। बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर, परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। और आज की सभा में आने के लिए, भाग लेने के लिए मैं जानता हूँ कि आप जरूर आशीषित होंगे। और खासकर जब हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ अपने ध्यान को ले जाते हैं, आज जो स्तुति के प्रशंसा की गीत गाया गया, इसमें हम लोग देखते हैं हम लोग प्यार के विषय में ज़्यादा गाए, उसकी प्रशंसा की है, क्योंकि यीशु ही हमारा एकमात्र मुक्तिदाता है, हमसे प्यार किया। और उसी के विषय में हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक बड़े जाने पद जो है बाइबल में से, सबको इसको जानते हैं, John chapter 3:16। John chapter 3 verse 16। कौन कौन नहीं जानता कौन वर्स है? Alright, John chapter 3 verse 16। कहाँ गया हम लोग के टेक्नीशियन लोग? Alright, let's all say it together। हम लोग सब जानते हैं उसको, एक साथ में मिलकर हम लोग हिंदी में बोलेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो
परंतु अनंत जीवन पाए। एक बार और, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वर्स जो है ये बाइबल का केंद्रीय है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द बाइबल। और आपको याद होगा जब निकोडिमस यीशु के पास गया था बातचीत करने के लिए, जानने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये शब्दों को कहा, ये सच्चाई को कहा। जानते हो समय समय पर हमारे पास फ़ोन कॉल आता है, मैं नहीं जानता आपको ऐसे आया फ़ोन कॉल कि नहीं, और कोई फ़ोन कॉल करता है, बताता है कि हमारे पास ये चीज़ है, मैं बेचना चाहता हूँ, और कोशिश करता है बेचने के लिए। जब मैं इसको सुनता हूँ तो मैं तुरंत फ़ोन रख देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ बेकार की बात है। ऐसे मुझे अनुभव होता है कि कभी कभी मैं बैठ कर सोचता हूँ कि क्या था जो मुझसे बातचीत करना चाहता था, क्या था जो मुझे बेचना चाहता था, मैं तो फ़ोन रख दिया, नहीं पता। ऐसे लोग हैं, उनसे बच कर रहना चाहिए। आजकल क्या होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, सब लोग चाहते हैं कुछ कहने के लिए, कुछ सुनाने के लिए। न्यूज़ में हम लोग सुनते हैं, रेडियो में, मीडिया में, पॉलिटिशियंस लोग भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं, वे लोग चाहते हैं कि हम उनको सुने। न्यूज़पेपर उठाओ तो एडवर्टीजमेंट से भरा रहता है। कल मैंने फिजिशियन को लिया तो इतना मोटा से रहा, लेकिन आधा से ज़्यादा उसमें एडवर्टीजमेंट रहा। चाहते थे कि हम जानो क्या बेचते हैं वे लोग, क्या कोशिश करते हैं। बहुत से ऐसे ऐसे शब्द जो हैं, ये लोग कहते हैं ये उनका विचार है, जो वे चाहते हैं कि हम सुनो। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसी चीज़ है उसमें जो हम लोग नहीं चाहते सुनने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे पास आ जाता है और हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। लेकिन एक बात है, एक व्यक्ति है जो हमें चाहता है कुछ बताने के लिए, जो तुम्हें सुनना बहुत ही ज़रूरत है। ये भाग जो हम लोगों ने पढ़ा, ये उसका सुसमाचार है, खबर है। वो हमें कुछ बताना चाहता है और बहुत ही खास है, बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको हमें सुनना चाहिए। आप चाहो तो रख सकते हो, जैसे मैंने फ़ोन रख दिया। आप चाहो तो उठकर यहाँ से चले जा सकते हो। आप चाहो तो बाइबल में इसको नहीं पढ़ें, कोई तुम कह सकते हो कि नहीं सुना हूँ मैं, ये बात सब हम लोग नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करूँगा, चाहे जहाँ पर भी हो, थोड़ा देरी ठहरो, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, और सुनो क्या बातचीत है, क्या खबर तुम्हें देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो है परमेश्वर का प्रेम, जो ये पद में हम लोगों ने पढ़ा। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और ये सुसमाचार है, ये समाचार है जो परमेश्वर हमें देता है, और इसको हमें सुनना चाहिए, समय निकालकर सुनना चाहिए। तो इसके विषय में हम लोग थोड़ा विचार करेंगे। ये प्यार जिसके विषय में हम लोग बातचीत करते हैं, प्रेम कहाँ से आता है, कहाँ से ये प्यार आता है जिसके विषय में हम लोग बातचीत करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मनुष्य का प्यार नहीं है, ये मनुष्य के विचारों पर नहीं ये प्यार है। क्योंकि मनुष्य का प्यार जो है वो पवित्र नहीं रहता, अच्छा नहीं रहता है। क्योंकि हमारा विचार, हमारा ख्याल जो रहता है, क्यों मैं प्यार करता हूँ, उसमें गड़बड़ी रहता है। हम लोग चाहते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, तो हम लोग कहते हैं मैं प्यार करता हूँ। मनुष्य का प्यार जो है वो स्वार्थी है। इंग्लिश में लोग कहेंगे सेल्फिश, कि मुझे क्या मिलेगा। इसको ज़्यादा दिया जाता है, या इसके विषय में हम लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ लेने के लिए, कुछ मुझे मिल जाए, इसीलिए मैं चाहता हूँ दिखाने के लिए कि मैं प्यार करता हूँ। लेकिन परमेश्वर का प्रेम इस तरह का नहीं है। उसका प्रेम जो है वो बिल्कुल परे है। उसका प्रेम जो है वो हमेशा पवित्र रहता है।
हमेशा पवित्र, परमेश्वर का प्रेम। और हमेशा वो खोजता है किसी को मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, दूसरे के अच्छाई के लिए वो खोजता है। जब परमेश्वर प्रेम करता है वो चाहता है जाने तुम्हारे अच्छाई के लिए। और ये प्रेम जो है ये बिना दाम के देता है, बिना दाम के। कोई उसमें ये आशा नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा। जैसे मनुष्य का प्रेम है, अगर हम लोग कहते हैं मैं किसी से प्रेम करता हूँ, चाहे जैसा भी प्रेम हो, तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा बोल तो दिया, लेकिन देखिए मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या फ़ायदा। परमेश्वर का प्रेम बिना दाम के मिलता है और कभी वो आशा नहीं करता है कि उसको हम लोग कुछ दें। परमेश्वर प्रेम करता है क्योंकि वो प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, इसीलिए वो हमसे प्रेम करता है। उसका प्रेम का कोई अंत नहीं है। परमेश्वर का प्रेम का कोई अंत नहीं है। हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे यिर्मयाह चैप्टर 31, और इसमें हम लोग सीखते हैं कि उसका प्रेम जो है वो हमेशा पहले देता है। यिर्मयाह 31:3 में हम लोग पढ़ते हैं, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता हूँ। माफ करना, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। यह है परमेश्वर का प्रेम। दूर से उसने हमें देखकर हमें प्रेम किया, सदा प्रेम किया, सदा प्रेम रखता है। हमें सोचना चाहिए जैसे प्रेम के विषय में। फिर हम लोग यूहन्ना, पहला यूहन्ना में पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 19, 14 पद, 19वां पद। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। ये पद जो मैंने पढ़ा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया। ये उसका प्रेम है। पहले उसने हमसे प्रेम किया, तब वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। यहाँ से ये प्रेम के विषय में हमने देखा कहाँ से आता है ये प्रेम। परमेश्वर की तरफ से आता है। ये प्रेम का दारिया क्या है, क्या है, क्या है, कितना भारी दारिया है उसका। इस पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम, गॉड सो लव्ड। इसमें हमें ये पता लगता है किस तरह का प्रेम ये है, कितना गहरा। मनुष्य जाति जो गिरे हुए, जो पाप में है, जो बेकार के थे, जिसे कोई पूछता नहीं था, उनके लिए परमेश्वर का प्रेम, ऐसा प्रेम किया। इतना ज्यादा प्रेम मनुष्य के साथ में कि उसने अपना इकलौता पुत्र को भेज दिया हमें बचाने के लिए, क्योंकि हम सब पाप में थे, गंदे थे। उसका प्रेम महान है। इतना गहरा प्यार कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। ये एक अनोखा प्यार है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हमेशा याद रखना, वो प्रेम है। उसका प्रेम जो है वो बिल्कुल अनोखा है, उसके बराबरी नहीं कोई कर सकता। तो हम लोग इसमें देखें, इस पद में हम लोग देखते हैं किससे वो प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से प्रेम किया। यहाँ जगत जो है, सारी जगत, उसमें जितने लोग रहते हैं, मनुष्य है, उनसे प्रेम किया। उसका महान लव, परमेश्वर का महान प्रेम सारे जगत से, दुनिया के सभी लोगों से, जो हैं, जो पहले थे, जो अभी हैं, जो आने वाले हैं, सब के लिए उसने अपना प्रेम करके अपना इकलौता पुत्र क्रूस पर दे दिया। इसके मतलब हम लोग देखते हैं, ऐसा प्रेम किया। ये कोई साधारण प्रेम नहीं है, जैसे मैं बताया मनुष्य का प्रेम नहीं। ये एक खास प्रेम है
जो सीख दे हमें, जो चाहता है दूसरों को मदद करने के लिए, अच्छाई के लिए, दूसरे की अच्छाई के लिए वो चाहता है। और अगर हम परमेश्वर के विषय में देखेंगे तो परमेश्वर का स्वभाव है प्रेम। His nature is love। प्रिय लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चाहे कैसे भी कष्ट में हो जाओ, कैसे भी दुख में रहो, क्या समस्या तुम्हारे ऊपर आ जाए, जो तुम्हारे ऊपर आपत्ति आया, चाहे जैसे भी आपत्ति आया, शायद तुम सोचते होगे कोई हमें पूछता नहीं है, कोई हमें ख्याल नहीं करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे जैसे स्थिति में तुम हो, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। ये हकीकत है। चाहे तुम विश्वास करो या नहीं विश्वास करो, पहचानो या नहीं पहचानो, अनुभव किए हो या ना अनुभव किए हो, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। चाहे तुम कितना गिर जाओ, कितना पाप में हो जाओ, कितना दुख तुम्हारे ऊपर, कितना कष्ट तुम्हारे ऊपर, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। कोई भी उसके प्रेम के दायरे से परे नहीं है, सब उसके प्रेम में है। वो जो अगर मानो तो अपना हाथ फैलाकर वो पकड़ता है तो कोई इसमें छूटता नहीं, सबको पकड़ता है, सबको ले लेता अपने गोद में, कोई उसके प्रेम से बाहर नहीं है। सबसे मुख्य चीज़ हम लोग इसमें सीखते हैं, जो मेरे ख्याल से संडे स्कूल में बच्चे इस गीत को गाते थे, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so। यीशु मुझसे करता प्यार क्योंकि बाइबल में लिखा है। Praise the Lord। यीशु मुझसे प्यार करता है। ये बहुत ही खास चीज़ है हमारे लिए समझने के लिए। मैं चाहता हूँ आप इस पर विचार करो कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। एक और दूसरा चीज़ जो बहुत ही मुख्य है, ज़रूरत है हमें जानने के लिए परमेश्वर के प्रेम के विषय में, वो हमें मिलता है रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 38 में। बाइबल में आप खोले रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 38, बहुत खास पद है। इसको आपको मेमोराइज कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, अच्छा सुना, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगा। हालेलुया। सबको एकदम उदास हो गए, खुशी नहीं लगे तुम्हें? ये परमेश्वर का प्रेम है। सुनो इसको फिर से। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगा। कभी नहीं, कभी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। हम लोग उससे दूर हो सकते हैं, हम लोग उसको तिरस्कार कर देंगे, उसके दूर हो जाएंगे, लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे मैं बताया, चाहे कैसे आपत्ति तुम्हारे ऊपर आ जाए, चाहे सभी लोग तुम्हारे तिरस्कार कर दे, तुम्हें दूर कर दे, तुमसे रिश्ता नहीं रखे, तुम पाप में गिर जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का प्रेम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, रहेगा तुम्हारे साथ में। जैसे तुम उसको पुकारोगे वो तुम्हें स्वीकार करेगा। परमेश्वर का जो सच्चा प्रेम है, बलि का प्रेम है, इसमें हम लोग देखते हैं
वो औरों के लिए अपना प्राण दे दिया। वो क्रूस पर गया, अपने लिए नहीं गया, उसको कुछ नहीं मिला उसके जाने से, लेकिन वो क्रूस पर गया जिसमें कि आपके फ़ायदा हो, हमारा फ़ायदा हो, हर जगत के सभी लोगों के फ़ायदा हो। उसका प्रेम जो था, परमेश्वर का प्रेम, वो स्थिर नहीं है, इट्स नॉट स्टैटिक, एक ही जगह पर नहीं है। उसका प्रेम जो है वो स्वार्थी नहीं है। परमेश्वर कहीं पर ऐसा नहीं है जो मानो कि बैठा है और देखता है मनुष्य जाति नरक में फिसलते जाते हैं और कुछ करता नहीं इसके विषय में। उसका प्रेम, उसमें ये कुछ करने के लिए, या और वो यीशु मसीह को एक विषय के पीछे, शायद सच्ची बात नहीं लेकिन एक कहानी की तरह है। एक आदमी एक स्त्री से प्रेम करता था और उसने उससे कहा, हे प्रिय, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं रेगिस्तान के पार करके आऊँगा तुम्हारे पास, मैं जंगलों में जाऊँगा, जानवरों से लड़ के आऊँगा तुम्हारे पास, मैं सब कुछ को सामना करूँगा तुम्हारे साथ में रहने के लिए, लेकिन अगर आज बारिश नहीं होए तो मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा। ये मनुष्य का प्रेम दिखाने के लिए। परमेश्वर का प्रेम जो है उसको हम लोग देखते हैं कि यीशु उसमें अपने आप को बलि किया, द सैक्रिफाइस ऑफ लव। वो क्रूस पर जो मरा वो प्रेम था, वो प्रेम दिखाता था, कितना भारी प्रेम। अभी पिछले हफ्ता हम लोगों ने पुनरुत्थान और क्रूस का मृत्यु के विषय में बातचीत की है, सीखे। क्या सीखे हम लोगों ने ये सीखा कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा जी वो बलि हो क्रूस पर, जिसमें उसके लहू के द्वारा हम लोग अपने पाप से मुक्त हो सकते हैं। उसने प्रभु यीशु मसीह के लहू को स्वीकार किया, उसके बलि को स्वीकार किया। आप जानते हैं जब लोग जानवरों को बलि वगैरह करते तो लहू कितना ज़रूरत रहता है, और यहाँ पर हम देखिए प्रभु यीशु मसीह का लहू परमेश्वर को स्वीकार हुआ और उसने ये ऐलान किया कि अगर कोई भी अपने पाप से पश्चाताप करे और विश्वास करे कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, तो वो निश्चय उद्धार पाएगा। यानी कि यीशु का लहू तुम्हारे सब पापों को ढक लेगा, चाहे कोई भी हो। आप यहाँ पर है, अगर यीशु को प्रेम का नहीं अनुभव किया है, आपके प्रेम के लिए है। जो लोग सुनते हैं आज ऑनलाइन, उनके लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है। यीशु तुमसे प्रेम करता है। पापियों के लिए वो मरा क्रूस पर, पापियों को जिंदगी देने के लिए। इससे बढ़कर और तुम्हें कोई चीज नहीं मिलेगा कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करे, यीशु को भेजे बलि होने के लिए और ये ऐलान कर दे कि कोई भी यीशु पर विश्वास करेगा वो अपने पाप से छुटकारा पाएगा। ये सब के लिए, चाहे जैसे मैं बताया, चाहे कैसे भी आपत्ति तुम्हारे ऊपर है, चाहे कितना गंदे पाप में तुम गिर गए, कितना दूर हो गए हो, कितना बुरा व्यक्ति हो, कितना बुरे आदतों से तुम भरे हो, परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे साथ में है। अगर तुम उसको पुकारोगे, कहोगे कि हाँ यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि तुम मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, और हमें अगर परमेश्वर के प्रेम को मनुष्य जाति के लिए और अच्छी तरह से पहचानना है
तो क्रूस की तरफ देखो, सिर्फ क्रूस की तरफ देखो। वो लहूलुहान शरीर क्रूस पर, ये जो हम लोग फिल्म वगैरह में देखते हैं, ये हमें सही चित्र नहीं दिखाता है। बाइबल पढ़ो, कहता है वहां पर उसके शरीर एक जोतल खेत के समान हो गया, खून बहा उसमें से, भाला मारा गया, कांटों का ताज पहनाया गया, नीला ठोका गया, सभी तरह से उसके बुरी हालत किया गया, दाढ़ी नोचा गया। क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है, मनुष्य जाति से प्रेम करता है। बहुत दूर में देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कैलवरी क्रूस की तरफ देखो, यीशु को देखो क्रूस पर। ये सुसमाचार जो है वो तुम्हारे और हमारे लिए जीवन के विषय में। परमेश्वर इससे संतुष्ट नहीं था, खुश नहीं था कि मनुष्य जाति नरक को चले जाए। रोज बरोज कोई रास्ता नहीं उनके लिए, नरक की तरफ फिसलते जाते हैं। इसीलिए उसने अपना प्रेम को दिखाया और उसने कहा कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने दिखाया है कि मनुष्य कितना बहुमूल्य है। उसका अनुग्रह हम लोग देखें कि मनुष्य जाति से प्रेम करता है, गिरे हुए मनुष्य जो पाप में थे उसके लिए प्रेम करता है। कितना महत्तम प्रेम है ये, कोई समझ नहीं पाएगा, हम लोग मनुष्य नहीं समझ पाएंगे। कोई हमसे कहे, कोई गिरा हुआ व्यक्ति पाप में जो है मैला कुचेला, उससे प्रेम करने के लिए तो मुश्किल हो जाता है, हम लोग नहीं प्रेम कर पाए, कठिन है हमारे लिए। लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम किया जब हम बिल्कुल परे थे उससे, जब हम पाप में थे, जब हम गंदे थे, वो हमारे लिए मरा और उसने हमें दिखाया। यीशु को क्रूस पर भेजने के द्वारा उसने दिखाया कि मनुष्य जाति उसके लिए कितना बहुमूल्य है। हाउ वर्दी दे आर, क्या अनुग्रह, क्या प्यार। जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं, जो उससे दूर है, बाइबल ये ऐलान करता है कि वे परमेश्वर के दुश्मन हैं। परमेश्वर पर नहीं विश्वास करते, यीशु पर नहीं विश्वास करते, उसके मार्ग में नहीं चलते, उसके वचन पर नहीं विश्वास करते, वे परमेश्वर के दुश्मन हैं। ये होते हुए भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ये जानते हुए भी कि मनुष्य जाति परमेश्वर से प्रेम करता, उसका दुश्मन है, प्रेम नहीं करता है। जो कुछ परमेश्वर दिया सब चीज के विरोध में है मनुष्य। आज देखो दुनिया में क्या हो रहा है, जितना अच्छा चीज परमेश्वर बनाया उसके विरोध में हो गए मनुष्य। सब चीज उसके बताता है खराब है। जितना चीज अच्छा परमेश्वर दिया हमें, उसको सबको खराब बना दिया। लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्रेम हमसे दूर नहीं हुआ, उपस्थित भी अभी करता है। परमेश्वर मनुष्य के जीवन को बहुमूल्य समझता है, आपके प्राण को बहुमूल्य समझता है। आपके पड़ोसी में, आपके नौकरी के स्थान में, जहाँ कहीं पर कोई भी मनुष्य है, परमेश्वर उसको बहुमूल्य समझता है। और उसी तरह से हमें भी देखना चाहिए उसको। हर एक मनुष्य चाहे कैसे भी हो, हमें उसको बहुमूल्य देखना चाहिए और उसको हमें कोशिश करना चाहिए कि वे आए और यीशु पर विश्वास करें। बाइबल में हम लोग वर्स 16 जो हम लोगों ने पढ़ा, उसमें लिखा है कि नाश किए जाएंगे, they will perish। ये एक बहुत चिंता की बात है। ये हम लोग जानते हैं नाश होने का मतलब क्या है ना।
वे नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। जब यीशु पर नहीं विश्वास करेंगे वे नाश हो जाएंगे। ये चिंता की बात है। और ये होगा कि मनुष्य जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है वो नरक को जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक जगह है जो नरक है, बाइबल में साफ साफ बताता है। बहुत से लोग नहीं विश्वास करते, बोलते हैं नरक वगैरह कुछ नहीं, लेकिन बाइबल में साफ साफ बताता है नरक में आग हमेशा बजलते रहता है, जहाँ पर कीड़ा नहीं मरता है, जहाँ पर, लेकिन हमेशा वो रहता है। मनुष्य जो पाप में है, जो यीशु पर नहीं विश्वास करता है, वो नरक को जाता है। इससे गंभीर और डर का और कोई चीज़ नहीं है कि बिना यीशु मसीह के तुम्हारा मौत हो जाए। कोई भी हो, अगर तुम यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करते हो और तुम मर जाते हो, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डरावनी चीज़ है, क्योंकि बिना यीशु मसीह के नरक, पाप के मजदूरी मृत्यु, याद रखना, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। तो याद रखना हमेशा, पाप के मजदूरी मृत्यु, ये मृत्यु जो है ये साधारण मृत्यु नहीं जो हम लोग शरीर छोड़कर चले जाते हैं, ये नरक में हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाना, इससे भयंकर और कुछ है ही नहीं। नरक के विषय में आप बाइबल में पढ़ो, बहुत चीज़ लिखा है, देखो और समझो कि नरक का कौन चीज़ है, क्या है। अनंत काल के लिए खो जाओगे वहाँ पर अगर तुम यीशु मसीह पर नहीं विश्वास किया, क्योंकि बाइबल में साफ साफ बताता है अगर हमें परमेश्वर के पास आना है तो एक ही मार्ग है और वो है यीशु मसीह। बिना यीशु मसीह के तुम पिता के पास नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो सच्चाई है, वो मार्ग है, वो जीवन है, और उस पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलता है। और जानते हो कई एक बिलियंस लोग, इंग्लिश में करोड़ों लोग, लाखों लोग, आज उनका हालात यही है, वो यीशु पर नहीं विश्वास करते हैं और उनका अंत होगा नरक में। बिलियंस ऑफ पीपल विल बी गोइंग टू हेल if they don't believe in Jesus Christ। लेकिन हम आज धन्यवाद दे सकते हैं कि मनुष्य जाति से प्रेम किया परमेश्वर। मनुष्य जो उसके विरोध में थे, क्योंकि सब लोग नरक के आग को नहीं अनुभव करेंगे, कुछ कुछ लोग, वही लोग जो यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करते हैं वे नरक के आग को अनुभव करेंगे। जो लोग यीशु के मार्ग में नहीं चलते, जो उसको धिक्कारते हैं, जो उसको जानते हुए भी उस पर नहीं विश्वास करते हैं, जानते हुए भी गलत मार्ग में जाते हैं, बाइबल में बताया उनके लिए नरक में का आग तैयार है। मैं आशा करता हूं कि यहां पर कोई भी है जो उस नंबर में नहीं है, नरक जाने वाला। आई एम जस्ट होपिंग दैट अगर आप सुनते हो तो मैं आशा करता हूं कि आप वो बिलियन में नहीं है जिसमें जो लोग नरक को जा रहे हैं, क्योंकि आज जब तो ये सुनते हो तुम्हें एक मौका मिलता है उसमें से हटने के लिए, उस भीड़ में से हटने के लिए जो नरक को जाते हैं, लेकिन तुम स्वर्ग की तरफ जा सकते हो अगर तुम यीशु का प्रेम को स्वीकार करोगे। सिर्फ उतना करना है। और जब हम स्वर्ग जाते हैं तो एक ऐसा स्थिति रहता है जहां पर हम कभी फिर से मरेंगे नहीं, दूसरा मृत्यु हमारे ऊपर कोई ताकत नहीं रखेगा। यूहन्ना की किताब जॉन चैप्टर 11 वर्स 25, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान के मतलब है मृतकों में से जी उठना। अभी हम लोगों ने पिछले इतवार को बनाया यीशु का पुनरुत्थान, यानी कि मृतकों में से जी उठना। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए
तो भी जिएगा। हालेलुया। ऐसा आश्वासन, ऐसा प्रतिज्ञा आपको कहाँ मिला? कहीं मिला? कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ यीशु मसीह कह सकता है। वो मर गया था, वो जीवित हुआ। वर्स 26 में वो कहता है, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? शायद यही सवाल आपके पास आता है। आप लोग जो सुनते हो, क्या आप विश्वास करते हो? एक खोया हुआ व्यक्ति यीशु पर नहीं विश्वास किया। वो शायद विश्वास करेगा और चीज़ों पर। कोई इसको बताता है ऐसे करो तो तुम स्वर्ग चला जाओगे, ये चीज़ करो तो तुम अपने पाप से छुटकारा पा जाओगे। हजारों चीज़ बताया जाता है, वो सब कुछ कोशिश कर लेते हैं, लेकिन उनके हृदय में जो पाप है और वो दोष जो लगाता है पाप, वो हटता नहीं, वो है वहाँ पर। वो सोचते रहते हैं कैसे मैं इसको हटाऊं, कैसे ये दोष जो होता है, ये गिल्टी कॉन्शियंस को मैं कैसे हटाऊं, क्योंकि मैं पापी मनुष्य, मैंने पाप किया, मैं पाप के रास्ते में हूँ, कैसे मैं इसको हटाऊं। और तो भागते रहते हैं इधर से उधर, ये करो वो करो, कोई बताता है ऐसे करो वैसे करो। कुछ लोग सोचते हैं शायद मैं चर्च के मेंबर हो जाऊंगा तो शायद मेरे पाप क्षमा हो जाएगा। गलत। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा काम करूं तो मेरा पाप से क्षमा हो जाएगा। गलत। क्योंकि जब तक तुम उस एक व्यक्ति यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करोगे, तुम चाहे क्या कर डालो, नरक से बचने की कोई आशा नहीं। तुम गंवा दो अपने सब, जिंदगी भर के पैसा कमा दो, सब कुछ कर डालो, जहां जाना चाहो तुम जाओ, जो कुछ करना चाहते करो, जो कुछ तुम्हें बताया करो, लेकिन पाप से छुटकारा मिलने के लिए एक ही मार्ग है, और मार्ग है यीशु मसीह। सच्चाई ये है कि अगर तुम नरक को गए, अगर तुम नरक को गए इसलिए नहीं जाओगे क्योंकि तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। क्योंकि अगर यीशु मसीह पर तुम विश्वास करोगे तो नरक को नहीं जाओगे। अगर तुम नरक को गए तो परमेश्वर के दोष नहीं लगाना, परमेश्वर ने नहीं तुम्हें नरक भेजा। चर्च के दोष नहीं लगाना, ये चर्च तुम्हें नरक नहीं भेजेगा। तुम अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, किसी और धर्म या कोई चीज को तुम दोष नहीं लगा सकते हो कि उसके कारण मैं नरक गया। नरक जाने की एक ही मार्ग है, यीशु को नकार दो, यीशु पर नहीं विश्वास करो, उसके प्रेम को धुतकार दो। तुम किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते हो, सिर्फ अपने ऊपर। और ये बहुत ही गंभीर बात है, मैं आपको बताता हूं। जो किसी को तुम दोष नहीं लगा सकते हो। आज जितने लोग यहाँ पर बैठे तुम ये लोग को नहीं बता सकते हो उसके कारण हम यीशु के विश्वास नहीं करता, या उसके कारण मैं यीशु से दूर हो गया, पाप में गिर गया। किसी के नहीं। अगर तुम दोष लगाओगे तो तुम्हारे ऊपर दोष रहेगा, क्योंकि तुम यीशु को जानते हुए, उसके खबर को सुनते हुए, उसके प्रेम के विषय में सुनते हुए तुमने उसको नकार दिया, उसमें नहीं विश्वास किया। वही एक ही चीज़ है, जितनों ने उस पर नहीं विश्वास किया वे नरक को जाएंगे। प्रिय लोग, परमेश्वर का प्रेम जो है उसमें कोई दाम नहीं है, वो स्वार्थीपन नहीं है उसमें। वो सोचता नहीं कि मैं इससे प्यार करूं या उससे प्यार करूं, या ये जाति के लोगों से मैं प्यार करूंगा या वो जाति के लोगों को, या धनी लोगों से मैं प्यार करूंगा या गरीब से प्यार करूंगा। नहीं, उसने कहा यीशु ने जगत से प्यार किया,
एवरीबॉडी, सबसे उसने प्यार किया। और सिर्फ वो चाहता है कि हम आए और कहें, यीशु मैं विश्वास करता हूँ, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि तुम मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, तुमने मुझसे प्रेम किया और इस दुनिया में आया, क्रूस पर मरा, तीसरे दिन बाद जी उठा, मैं विश्वास करता हूँ और मैं तुझे अपनाता हूँ। इतना हम जब कहेंगे तो परमेश्वर का महान प्रेम हमें पाप से साफ कर देगा हमेशा हमेशा के लिए, और तुम स्वर्ग की ओर चल जाओगे, नरक से बचकर स्वर्ग की ओर जाओगे। और ये है परमेश्वर का प्रेम। आप सब खड़े हो जाओ मेरे साथ में। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हमने आपको हम बंद कर धन्यवाद दे परमेश्वर को कि उसने हमसे प्रेम किया और एक मार्ग दिखाया। आज तुमने सुना है उसके प्रेम के विषय में। अगर स्वीकार करोगे तो बाइबल कहता है तुम निश्चय उद्धार पाओगे। निश्चय उद्धार पाने का मतलब है कि तुम निश्चय स्वर्ग की ओर जाओगे। अगर उसको नकार दोगे तो तुम उतनी ही निश्चय नरक को जाओगे। प्रिय लोग, ये है परमेश्वर का प्रेम। चाहे आप यहाँ पर हो या आप वीडियो के द्वारा देख रहे हो ऑनलाइन, परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे लिए। अगर कोई है यहाँ पर जो चाहता है, शायद तुमने कभी नहीं विश्वास किया और चाहते हो अपने आप को यीशु के हाथों में देने के लिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर अपने हाथ को ऊपर उठाओगे, आओ कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं चाहता हूँ अपने मार्ग को सुधारने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, यीशु मेरे लिए प्रार्थना करो। एक बहन के हाथ हम लोग देखते हैं वहाँ पर। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग ऑनलाइन देखते हैं वहाँ पर फ़ोन नंबर, एड्रेस लिखा हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हो यीशु के विषय में और जानकारी करने के लिए। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है, वो चाहता है तुम्हें जीवन और ज़िंदगी देने के लिए। इस समय हम लोग सब प्रार्थना करेंगे। बहन आप आगे आओगे यहाँ पर, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आओ। तुमने प्रेम किया मुझसे प्रभु, क्रूस पर जान दिया मेरे लिए। मैं तुझको सारे जीवन देता, प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा, प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा। सब कुछ मेरा तेरा है, अब सब कुछ तू मेरा है, सब कुछ मेरा तेरा है, अब सब कुछ तू मेरा है। तेरे कदमों
सब मिलकर गाएं इस गीत को, बहुत सुंदर गीत है। प्रेम किया मुझसे हालेलुया। धन्यवाद देव सेवक लोग जो मदद करेंगे यहाँ पर बांटने के लिए, आगे आ जाए इसमें। ये प्रभु भोज के समय है जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया था। उसने चेलों के साथ में इच्छा प्रकट किया कि वो भोजन करें उनके साथ में, और इन शब्दों को हम पढ़ते हैं वहाँ पर प्रभु भोज के विषय में शिक्षा में मिलता है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा क्या मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण बहुत से तुम में रोगी, निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रिय लोग, अपने आप को बंद करें, अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाए। ये प्रभु भोज सभी मसीह विश्वासी के लिए है। अगर आप पुराने धर्म, पुराने चाल चलन त्याग कर और यीशु के मार्ग में चलते हो तो इस भोज में तुम भाग ले सकते हो। लेकिन समझना अच्छी तरह से क्यों तुम लेते हो। बाइबल में हम लोगों ने पढ़ा, उसके स्मरण, उसके याद में यीशु मसीह ने दाखरस लिया, रोटी लिया और कहा कि ये मेरे देह और लहू है। हम अपने आप को जांचें, अपने आप को जांचे और कहे प्रभु मेरे दिल को जांचो, अगर कोई त्रुटियां हैं, कोई गलतियां हैं, कोई पाप है, उसको निकाल कर बाहर कर दे, क्योंकि यीशु का लहू सब पापों से हमें साफ करेगा। इस समय हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए, जो अनोखा प्रेम जो हमारे समझ से बाहर है। जो प्रेम हम पाप में थे, तूने किया हमसे प्रेम, तूने प्रकट किया उस प्रेम को अपने बेटे को भेजकर कि हमारे लिए उस क्रूस पर हमारे जगह अपना जान को कुर्बान कर दे। इसके लिए हम धन्यवाद दें। हम यहाँ खड़े एक साथ में इस भोज को लेंगे पिता, ये विश्वास के साथ कि तू जो कुछ किया हमारे लिए किया, और इसके लिए उसके द्वारा जो कुछ अब किया है उसके द्वारा हमें आनंद जीवन मिलता है। तो पिता, हम धन्यवाद देते हुए आदर के साथ दीन होकर इस भोज में भाग लेते हैं और याद करते हैं जो दुख और पीड़ा यीशु मसीह ने सहा, सब हमारे लिए, हमारे जो कर्जा था सब चुका दिया।
ये हम कभी ना भुलाएंगे। आपका अभिषेक आशीष हर एक जन पर जिसे हम लेते हैं, इस बोझ पर भी। और हम पिता हर समय हर वक्त ये जानेंगे, उस क्रूस की ओर देखेंगे, हम जानेंगे कि उस क्रूस के द्वारा हम आज जीवित हैं और आप हमारे ये जगह तैयार किया है कि एक दिन हम आपके साथ में वहाँ पर रहेंगे। धन्यवाद इसके लिए। आपका महिमा स्तुति करते हुए मेरे भोजन भागेंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद। सब बैठ जाएं। इस समय दाखरस और रोटी के टुकड़ा को बांटा जाएगा। सब हाथ में लिए रहना, हम लोग एक साथ में खाएंगे और पिएंगे। रोटी ले ली और
जाना था कि मारा जावे क्रूस उठा। आप सब खड़े हो जाएं मेरे साथ में। Praise God, hallelujah। हम अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं। उस रात्रि को, जिस रात्रि को वो पकड़वाया गया, उसने बड़ी इच्छा की थी कि वो अपने चेलों के साथ में बैठकर भोजन करे। और इस भोजन के समय उसने रोटी को लिया और रोटी को लेकर उसने तोड़कर अपने चेलों को दिया और बताया कि लो इसको खाओ, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है। जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना। प्रिय लोग, जैसे मैंने बताया, यीशु के शरीर को बहुत ही बुरी हालत किया गया, लेकिन वो जानबूझकर क्रूस पर गया, जानबूझकर अपने आप को उन सिपाहियों के हाथ में दिया। वो जानता था उसको क्या सहना है, लेकिन पिता परमेश्वर का ऐलान था कि मेरा पुत्र मनुष्य जाति के प्रेम करके और अपना प्राण देगा, जिसमें कि मनुष्य जाति अपने पाप से छुटकारा पा सके। और आज हम ये रोटी लेकर अपने हाथों में, उसने कहा जब जब तुम इसको खाओगे तो मेरी याद में किया करना। प्रिय लोग, यीशु के शरीर को बुरी हालत किया गया, जो तो खेत के समान हो गया। ये रोटी हमारे हाथों में हम लिए हुए हैं, हमें याद दिलाता है कि यीशु ने दुख को सहा, कष्ट को सहा, जिसमें कि हम अपने पाप से छुटकारा पा सके। उसने कहा लो रोटी खाओ, जब जब तुम खाओगे तो मेरी याद में किया करना। इस समय हम सब मिलकर यीशु की याद में उसको धन्यवाद देते हुए इस रोटी को खाएं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। तू महान है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। फिर उसने दाखरस को लिया और दिया अपने चेलों को, बताया लो इसको पियो, मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता। ये बलि का लहू था और ये परमेश्वर को, पिता को स्वीकार हुआ। और उसने ऐलान किया कि जो कोई अपने पाप से पश्चाताप करेगा, विश्वास करेगा कि यीशु मसीह का पुत्र क्रूस पर मरा, तीसरे दिन बाद जी उठा, यीशु का लहू उनके सब पापों को ढक लेगा। यीशु ने कहा लो इसको पियो, मेरा लहू तुम्हारे पापों के लिए, जब जब पियोगे तो मेरे याद में किया करना। हम एक साथ में यीशु के याद में इस दाखरस को पिए। हालेलुया। धन्यवाद। प्रशंसा करें उसको, उसकी जय जयकार करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया।
तू महान परमेश्वर, दयालु, कृपालु, सर्वशक्तिमान, धन्यवाद हमारे पापों के लिए तू क्रूस पर मरा, बलि हुआ और आज हम अपने पाप से मुक्त हो गए हैं। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु के नाम से, आमीन 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 आमीन। प्रेज गॉड। सब बैठे हैं। इस समय ग्लास एकत्रित किया जाएगा और जब हम लोग ग्लास एकत्रित करते हैं तो उसी समय हम जो मिशंस ऑफरिंग है चंदा लेंगे। मिशंस, ये चंदा जो हम लोग लेते हैं ये बाहर भेजा जाता है, चर्च में नहीं खर्चा होता है, लेकिन बाहर गरीबों को मदद करने के लिए फॉरेन मिशंस, बाइबल स्कूल, ऐसे ऐसी जगह पर दिया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच आपके मिशंस ऑफरिंग के लिए, यहाँ पर लाकर आप रख सकते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कुछ सबको देखकर सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं आज आशीष को पाए और जो सबक सीखे, जो वचन आया, सबसे बेसिक वचन है हमारे लिए। दैट्स द गॉस्पेल, सबसे सुसमाचार, सबसे बेसिक जो एकदम शुरुआत में हमें जानना है और यही चीज़ हमें सबसे बताना है। यही चीज़ जो चीज़ आप सीखा है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, आपसे प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सो खुश आपको देखकर। मुझे कोई नाम नहीं मिला है कोई पहली बार तो, लेकिन सबको स्वागत करते हैं। गॉड ब्लेस यू। सूचना है 11 बजे अंग्रेजी सभा और अपन आँखी लगा लिया। दूसरा सभा 11 बजे अंग्रेजी सभा है और आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। जो हफ्ता का सूचना है, ट्यूसडे हमारे प्रार्थना सभा जारी है और कई लोग आते हैं और ढेर जने आ सके समय निकाल कर इस प्रार्थना सभा में भाग लें। और फिर थर्सडे हमारे जो लाइव ग्रुप मीटिंग्स है, बुलेटिन के लास्ट पेज में आप देख लेना, सुबह एरिया उनका विजिटेशन और बाइबल स्टडी है। नरेरे मकोई नसोरी में 2 जगह है, एक वेंसडे को और एक थर्सडे। वेंसडे को अंकल दीप के घर पर है और थर्सडे को अंकल अशोक के घर पर है। प्रेज द लॉर्ड। दुम्बाती में आंटी शशि के घर पर, दुम्बाती। और अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना,
का आपका इस हफ्ता सॉरी सिस्टर शशि और नंदेरा में भी सिस्टर शशि के घर पर है। ऑलराइट, और ज़रूर ये जो जो घर पर सभा रहता है होम मीटिंग्स, ट्राई करें अपना नेबर्स या फैमिली को लेकर अगर आपके घर पर है तो ट्राई करो कोई अपन नेबर या फैमिली को इनवाइट करो, इसके द्वारा वे सुसमाचार को सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और फ्राइडे हमारे जो यूथ प्रोग्राम है, मेंस विस्ट्रीज और वीमेंस विस्ट्रीज और बच्चे का भी, सब एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर है, पूरे परिवार के लिए, तो ज़रूर आए इसमें भाग लें। और एक अच्छा समय रहता है फ्राइडे 7 बजे से। संडे हमारे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा, 8:30 बजे हिंदी सर्विस है, संडे स्कूल भी होता है, और फिर 11 बजे अंग्रेजी सभा, और फिर 3 o'clock आज नहीं नेक्स्ट संडे की हम बात करता जो फिजियन सर्विस है वो भी रहेगा। हम जो मई में प्रेज फेस्ट जो हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप का जो कॉन्फ्रेंस है उसके लिए तैयारी करते हैं। कई चीज़ करना है रहेगा, ढेर चीज़ सही, आपकी मदद और सहयोग की ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप अपने आप को तैयार करें और अपन आपको विलिंग करें, अपन आपको बताओ कि हम मनता कुछ करें, कुछ इन्वॉल्व रहे। डे सेशंस रहेगा दिन में 3 रोज़, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे टीचिंग सेशंस रहेगा, उसमें भी भाग लेना, मदद करना है, ढेर चीज़ करना है, क्योंकि कई 100 लोग रोज़ आएगा। लास्ट ईयर अबाउट 500-600 ऐसे पीपल रहते थे रोज़, तो आपके सहयोग प्रार्थना की ज़रूरी है, तो इसके लिए आप तैयार रहें। बुलेटिन में और आज आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। प्लीज़ WMs ख्याल कर लेना, फ्राइडे आंटी सुशीला के घर पर है, राइट? ओके, तो WMs यहाँ पर नहीं, पर आंटी सुशीला के घर पर उनका मीटिंग है, तो आप उससे बात कर लेना अरेंजमेंट्स के लिए। अप्रैल 20th आप बुलेटिन में देख लेना, वीमेंस मिनिस्ट्रीज का कॉम्बाइन है, WMs का कॉम्बाइन 20th अप्रैल, तो लेडीज़ लोग आप ख्याल कर लेना, नोट कर लेना। और क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स की नया लोधाला बीच लाइव ग्रुप की ओर से रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, सो थैंक यू। एक और आप प्लीज़ नोट है कि कल से मेरे ख्याल से जो गटरिंग्स या मेंटेनेंस होगा कल से शुरू होगा मे बी, तो अगर आप प्लान करते दिन में शाम को आने के लिए तो खाली बचा के रहना कि बिकॉज यहाँ पर स्कैफोल्डिंग और वो सब रहेगा, तो खाली जस्ट आपको इन्फॉर्म कर दी कि यहाँ पर कुछ दिन काम होगा मेंटेनेंस वर्क, तो आप खाली तैयार रहना उसके लिए। प्रेज द लॉर्ड, किन्हीं खड़े जाएं और सभा के मंच में आगे अपना चंदा और दशमान से हम लेंगे। हम एक चीज़ नोटिस करा है कि हम के जो मेंबर्स हैं, आप लोग जब है यहाँ सभा में, तो हम जब हम गाना गाते हैं तो आप बहुत धीमी आवाज़ से गाते हैं, बिकॉज जब मैं ऊपर से देखता हूँ तो आपके मुंह इतने खुले हैं, बट हम जानता घर में आपके मुंह और जस्ती खुले हैं घर पे। नहीं, हम शुरू में हम म्यूज़िक वो कराए कि हम मंत्र आपकी आवाज़ सुने, वैसे मंत्र आप लोग इवन पादरी आपसे बाइबल वर्स भी पढ़ाई से रखी रहे, तो आस्ते आस्ते फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड ऐसे आपकी आवाज़ निकले। हमने तो अपन आवाज़ से डरता है कि शर्माता है, कोई आवाज़ सुन ली कि क्या, हमें जब कुछ करना है पूरा ज़ोर से बोलना है। प्रेज द लॉर्ड। तो नेक्स्ट वीक से अभी एक गीत हम गाएंगे, तो हम देखे मनता आपकी आवाज़ सुने, मनता आपके सुंदर आवाज़ है सबके, पूरा खोल के दिल से गाओ। प्रेज द लॉर्ड। किन्हें प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके उपकार के लिए, आपके आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ में कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। और हम पिता आए हैं अब यहाँ पर
एक साथ में अपना चंदा और दशमांश हाथ में लिए, ये थोड़ा छोटा चीज़ है जो हम आपको लौटा कर देते हैं, आप क्योंकि आप हमसे हमारे लिए बहुत चीज़ किया। तो धन्यवाद देते पिता, इस चंदा और दशमांश को आपके राज्य के काम में आएगा और सभी पर तेरा आशीष रहेगा पिता। धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए। और याद करते कई लोग बीमार है जो अपने नाम को दिए, कई लोग पीड़ित थे, उन पर तेरा आवश्यकता है पिता। हम जानते कि आपने कोड़ खाए हमारे चंगाई के लिए, और हमारे प्रार्थना पिता कि हर एक लोग जो अपने नाम दिए बीमार है, जो कुछ समस्या है आप जानते हैं, उनको छुएगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा पिता, और आप ही का महिमा बढ़ाई होगा। धन्यवाद इसके लिए। पूरे विश्वास से हम साथ में मिलकर ये प्रार्थना करते हैं, आपका महिमा और प्रशंसा और स्तुति हो यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। गीत गाएंगे यीशु के पीछे मैं चलने लगा, सब जानते हैं। तो मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। कीबोर्ड थोड़ा आस्ते रही, जोशुआ शुरू कर दी, बटा मनता आपकी आवाज़ सुने। ओके रेडी। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। Praise the Lord. सब बैठ जाए। एक सूचना मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको, बैठ जाए। कई एक लोगों को मैंने एक नोटिस भेजा था कुछ हफ्ता पहले। ये जो प्रेज फेस्ट है उसके सेमिनार है, 3 रोज का सेमिनार, और मैं कई एक लोगों के पास भेजा रहा कि एंड ऑफ मार्च तक रजिस्टर करेगा तो फ्री $50 उसका है। 3 रोज के हम सस्ता भोजन और पेपर्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। और ये अमेरिका से एक प्रचारक आता है जो हम लोगों को लेक्चर्स देगा। अभी भी मैं चाहता हूँ कि हमारे चर्च से कई एक लोग आए। प्लीज़, आई एम एक्सटेंडिंग द टाइम फ्री फॉर 10 people इफ़ यू रजिस्टर बाय संडे। और रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, आकर सिस्टर रंजीला को बताना पड़ेगा। अपने आप आकर वहाँ पर अपना नाम देना, आपके लिए फ्री। और उसके बाद अगर कोई आकर रजिस्टर करेगा तो हम लोग स्पेशल करेंगे $25, और उसके बाद यू पे $50। ऑलराइट, थैंक यू। बहुत फ़ायदे के रहेगा। प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ इट एंड गॉड विल ब्लेस यू। एनीबॉडी कम, फर्स्ट 10 विल कम। आई थिंक सम पीपल हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो जितना 10 के फ्री है, तो इफ़ दे कम यू लिव इट फ्री। सिस्टर रंजीला के देख लेना मंडे के। थैंक यू। परमेश्वर का आशीष सबके ऊपर।